लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव का क्या मतलब होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहां भी हम लोग इलेक्ट्रॉन लॉस करने की बात करते हैं तो पता चलता है वो सब क्या कहलाते हैं? मेटल्स। और जहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं वहां क्या पता चलता है? नॉन मेटल्स। तो कल हमने बताया था इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सोडियम। क्या है? सोडियम। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? क्लोरीन। तो क्लोरीन का टोटल एटॉमिक नंबर कितना? 11। और इसका 17। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 2, 8 और 1। और इसको क्या लिखते हैं? 2, 8 और 7। तो हमने बताया था कि सोडियम मेटल होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? लॉस करता है। और यही लॉस वाली इलेक्ट्रॉन यहाँ जाकर क्या होती है? तो हम लोग देखे थे कि सोडियम भी अपना निष्क्रिय गैस प्राप्त कर लेता है जिसको हम लोग कहते हैं नोबेल गैस। क्या कहते हैं? नोबेल गैस। तो नोबेल गैस में इसको मिलता है 2 और 8। और क्लोरीन को अपना नोबेल गैस में क्या मिलता है? 2, 8 और 8। तो यही हम लोग कह रहे थे कि कोई भी तत्व तभी रासायनिक अभिक्रिया करता है जब उसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तब ये दोनों के दोनों तत्व क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्टेबल। इसी कारण से इनके बीच आबंध बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड। हिंदी में इसे आबंध कहते हैं और हिंदी में इंग्लिश में इसको बॉन्ड कहते हैं। तब हम लोग इसका लिखते हैं कि सोडियम पर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने से क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। और क्लोरीन को वही इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारा बन जाता है केटायन और ये हमारा बन जाता है। और हम लोग जानते हैं दो अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? इस अट्रैक्शन के कारण दोनों आपस में बंध जाते हैं। तो बंधने के लिए हम लोग एक लाइन की इस्तेमाल करते हैं। तो ये बन जाता है NaCl। ये कंपाउंड बना देता है। कौन सा कंपाउंड बनाता है? इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? आयोनिक कंपाउंड। और इस बंध को क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको? यही कहलाता है सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग क्या कहते हैं? साल्ट। क्या कहते हैं? या इसी को कहा जाता है टेबल साल्ट। क्या कहा जाता है? टेबल साल्ट। तो इसी पर आधारित हमने आपको कल 2 क्वेश्चन दिया था। क्या क्या क्वेश्चन था? एक है एग्जाम्पल के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का मोलेकुलर फॉर्मूला क्या होता है? MgCl। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग इसका 2 हिस्सा करेंगे। एक है क्या? मैग्नीशियम और दूसरा देखो यहाँ लिखेंगे 2 क्लोरीन। Cl2 नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 क्लोरीन। 2 क्लोरीन। क्लोरीन और क्लोरीन मिलके क्या हो जाता है? Cl2 हो जाता है। क्या हो जाता है? Cl2। इसीलिए इसको लिखते हैं 2 मॉलिक्यूल या 2 परमाणु किसके हैं? क्लोरीन के। तो इसमें हम लोग मैग्नीशियम का जानते हैं एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। और क्लोरीन का 17। तो इसका हम लोग लिखेंगे ऑर्बिटल लेवल। तो क्या लिखते हैं? 2, 8, 2। इसका मतलब इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। इस 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? क्या करेगा? इसको जब हम लोग लिखेंगे तो क्या करेंगे? 2, 8, 7। तो ये सिर्फ कितने का है? 1 का। और ऐसे ऐसे कितना क्लोरीन है हमारे पास? 2। तो 1 में अगर 1 इलेक्ट्रॉन लगता है तो 2 में कितना लगेगा? 2। तो देखिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? गेन होगा। क्या होगा? तो देखिए इस पर अगर हम लोग देखें तो बनेगा मैग्नीशियम पर कितना प्लस? 2 प्लस। 1 मैग्नीशियम पर 2 प्लस। लेकिन यहाँ देखो 1 क्लोरीन पर 1 माइनस। तो 2 क्लोरीन पर 2 माइनस। देखिए कैसे लिखेंगे?
लिखने का तरीका, क्योंकि क्लोरीन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो एक क्लोरीन लिया एक इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे ऐसे दो क्लोरीन मिलकर के दो इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब हम लोग इसको अगर लिखना चाहें तो जैसे ही ये बन गया हमारा क्या, केटायन, क्या बन गया, तो ये हमारा क्या बन गया, एनायन, और दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स, क्या होगा, तो देखिए मिल करके बनाएगा, पहले तो बनाएगा Mg और यहाँ बॉन्ड Cl है, एक मैग्नीशियम एक क्लोरीन को जोड़ेगा या दो को जोड़ेगा, तो ये कंपाउंड के रूप में जब बनेगा तो इसको क्या लिखेंगे, MgCl2। तो उसी तरह से वहां लिख देंगे, इस बॉन्ड का नाम क्या है, आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, आयोनिक, और इस कंपाउंड का नाम क्या है, आयोनिक कंपाउंड। क्लियर, नोट कर लीजिए।